ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। देखन नगर भूपशुत आए, समाचार पुरवास न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार छोड़कर, सारा काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा हो। नरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरो कह लागी, निरख राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से झांकने लग रही हैं, प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस्पर वचन सप्रीति, सके न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जैसे जीत लिया हो। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं भी सुनने में देखने में नहीं आती। विष्णुचार भुज विद मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कोहिनाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तथा शिव जी का विराट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी हैं। कोटि कोटि शतकाम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न हो यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सरो शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाड़ी बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मक्के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा इनका सुंदर जोड़ा है तथा ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। और इन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत से राक्षसों को भी मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच शुभग मृदमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखी खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेश वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है।
विप्रकाज कर बंधु दो मग मुनि बधू धार, आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखे राम छवि कोई एक कहीं, जोग जान के है यह वर वहीं। जो सके नहीं देखे नर नाहु, पन पर हरे हट कर विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंत पनु राव न तजई, विधि बस हट अविवेक भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कह जो भला है विदाता, सब कहा सुनिए उचित फलदाता। तो जान के है मिले है बर एहू, ना हिन आले यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस बस बुने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सके हमरे आरती अतिताते, कबहु कहे आवहे नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी तो ये यहाँ आएंगे। ना है तो हम कहूँ सुन हो सके, न कर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत बड़े पुण्य हों। बोली अपर कहूँ सखनी का, एह विवाहात हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी दूसरी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आए सयानी, यह सुने पर कहें मृदवानी। सके न कहा को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगो अहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसे कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो के रहें बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परे हरे न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए।
जेह विरंच रच सीय सवारी, तेह श्यामल वर रचेउ विचारी। तास बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी से विचार कर सांवला वर भी उन्होंने रचा है। उसके ये वचन सुनकर सभी सखियां हर्षित होने लगी और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हरसैं बरसैं सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।